हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका सुरेश इंस्टीट्यूट 2.0 में। तो आज गाइस हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर है हमारा बिलियन। तो बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते कि बिलियन होता क्या है, ठीक है। बिलियन में क्या क्या चीज मिला होता है। तो बिलियन जो होता है, बिलियन जो होगा, बिलियन कैसे बनता है। बिलियन में मतलब हमारा क्या हो, विलय हो, कोई विलय पदार्थ हो। विलय मतलब जैसे यहाँ चीनी हो, विलय क्या हो, चीनी हो। और विलायक क्या हो, यहाँ पर विलायक, विलायक क्या है, जल है, ठीक है। विलायक क्या है, जल है। तो ये भी पदार्थ है, और ये भी, इसको भी क्या मान लिया हम, पदार्थ मान लिया। ये भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या दे रखिएगा, इस दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ये भी क्या है, विलयन बनता कैसे है। विलयन में क्या होता है, एक तो विलय होगा, जो घुलने वाला पदार्थ होता है, घुलने वाला पदार्थ होता है वो कहलाता है विलय। और जो विलय को घोलता है, किसी पदार्थ को घोलता है, तो वो कहलाता है विलायक। जैसे जल, ठीक है। चीनी जल में घुल जाती है तो चीनी क्या है, विलय है। और जल क्या है, विलायक। तो विलयन जो बनता है, विलय और प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलयन। तो इसको हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारी, नंबर फर्स्ट, विलयन। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, अतः ये एक एकल प्रवस्था तंत्र है। विलयन जब बन जाता है तो वो उसमें क्या होती है, वो एक ही प्रवस्था में आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, अर्थात यह एक एकल प्रवस्था तंत्र होता है। नंबर टू, अब इसके कणों की साइज की बात करेंगे तो कणों का साइज कितना होता है, बिलियन, बिलियन में क्या है, बिलियन में, यहां से नोट करेंगे आप, नंबर 2 पॉइंट है, बिलियन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर 8 माइनस सेमी तक होता है। बिलियन में विलय के कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेमी तक होता है। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, विलयन में विलय व विलाय के कणों को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। जब कोई विलयन बन जाता है तो जो उसके कण होते हैं, एक तो विलाय के कण होते हैं और एक होते हैं विलय के कण होते हैं। तो इन कणों को हम सरलता से अलग नहीं कर सकते हैं। गाइस, इस चैप्टर में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, व्यर्थ टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो अगला टॉपिक है जो है हमारा बिलियन की मोलरता। कौन सा टॉपिक है, बिलियन की मोलरता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बिलियन की मोलरता क्या होती है गाइस, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों के, विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता को हम कैसे शो करते हैं, विलयन की मोलरता को यहां पर लिखेंगे, इसे कैपिटल एम से
प्रदर्शित कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अतः यहां पे लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसका हम फार्मूला लिखवाएंगे आपको। तो विलेन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलेन की मोलरता बराबर विलेन की मोलरता बराबर विलय विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से शो करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलेन की मोलरता बराबर क्या होता है, और विलेन की मोलरता को हम कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। और यहां पर लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो गाइस विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कैसे करते हैं, स्मॉल एन से। तो ये होता है विलय का भार, विलय का भार। विलय के भार को हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल डब्लू से, स्मॉल डब्लू से शो करते हैं। अब फिर हो जाएगा विलय का अणुभार, विलय पदार्थ का भार, ये हो गया विलय पदार्थ का भार, और विलय का अणुभार, विलय पदार्थ का अणुभार, विलय पदार्थ का अणुभार। विलय पदार्थ के अणुभार को हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से शो करेंगे। अतः अब ये पूरा जो फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा गाइस, पूरा जो फार्मूला होगा, अतः यहां पर लिखेंगे अतः, अतः विलयन की, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, यहां पे लिखेंगे विलयन की मोलरता किसके बराबर है, विलय, विलयन की मोलरता का फार्मूला यह है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां पर लगाएंगे विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, नहीं ये नहीं लगेगा, अतः यहां पर लिखेंगे, ये नहीं होगा, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, इसमें इस फार्मूले लगाएंगे, विलयन की मोलरता बराबर क्या है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां पर लगेगा ये वाला विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, ये यहां पर दे रखा है और यहां पे भी लिखा है। तो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो यहां पे लिखेंगे विलय का भार, मतलब विलय पदार्थ का भार, विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का, विलय पदार्थ
का अणुभार। अब यहां पर क्या चल रहा है गाइस, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या चल रहा है, बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। तो गाइस ये जो फार्मूला होगा इन्हें संकेतों के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, बिलियन की मोलरता बराबर, बिलियन की मोलरता को हम कैसे शो करते हैं, एम से, कैपिटल एम से शो करते हैं। बिलियन की मोलरता को कैसे शो करते हैं, कैपिटल एम से। और विलय के भार को हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से। और विलय पदार्थ का अणुभार को हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल एम से। और विलयन के आयतन को काय में शो करेंगे, वी से, कैपिटल वी से, कैपिटल वी से। ठीक है। तो विलयन की मोलरता का मात्रक क्या होता है, यहां पर नोट करेंगे, विलयन की, विलयन की मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विलयन की मोलरता के आधार पर हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। ठीक है। मोलरता के आधार पर हमारा क्वेश्चन है, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। गाइस 20.6 ग्राम NaBr को, तो ये क्या हुआ, NaBr का भार है। NaBr किसे कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड को। और 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे NaBr का, NaBr का भार, मतलब NaBr क्या है, एक पदार्थ है। तो ये पदार्थ का विलय, मतलब 20.6 ग्राम NaBr को, ये NaBr क्या है, विलय है। और ये जल क्या है, विलायक है। ठीक है। NaBr का भार कितना है हमारा, NaBr का भार कितना है, 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम। और अब इसका निकाल लेते हैं अणुभार। अणुभार कितना होगा, NaBr का अणुभार कितना होगा, NaBr का अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए हम यहां क्या लगाएंगे, पहले हम NaBr का फार्मूला लिखेंगे, NaBr। तो गाइस Na बराबर कितना होता है, Na का परमाणु भार होता है 23। Na का परमाणु भार कितना होता है, 23। यहां पर हम प्लस लगाएंगे, Br का कितना होता है, 80। कितना हो गया, 80। और ये हो जाएगा 20 और 80 कितना हो जाएगा, 103। तो NaBr का अणुभार निकाल लिया हमने। तो ये विलय का अणुभार आ गया। ठीक है। अभी विलय का भार की बात कर रहे हैं। अब यहां पर विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 500 ml जल में घोला गया। तो यहां पर लगाएंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, 500 ml। तो यहां पे लिखेंगे 500 ml। ठीक है। अब ये मिलीलीटर में दे रखा है, तो अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 500 अपॉन 1000, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे,
ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। तो 2 को 1 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.5, ये आ गया हमारा लीटर में। ठीक है गाइस। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे जो हमने लिखवाया था विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलयन की मोलरता, अब संकेत लिखें या ना लिखें ये जरूरी नहीं है, ठीक है। विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणु भार। और नीचे क्या है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय का भार क्या निकल के आया हमारा, विलय का भार है 20.6, 20.6 और अपॉन में दे रखा है ये। विलय का अणुभार कितना है, विलय का अणुभार कितना है 103, 103। और विलयन का आयतन कितना आया है, विलयन का आयतन कितना 0.5, 0.5। यहां का पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या होगा 20.6 इंटू 10 अपॉन 103 इंटू 5। यहां का पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 0 बढ़ा देंगे। 100 ये कितनी बार कटेगा, 103 दूनी 206, ठीक है। अब ये कट जाएगा 10 एकम 10, 10 पंजे 50, तो कितना हो गया 2/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 0 नोट करेंगे, पॉइंट 5 20, ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। अब ये निकल के आई हमारी विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं